जय माता की। आज हम आपके साथ बात करेंगे माँ भगवती के नवम गुप्त नवरात्रि के बारे में। नवम रात्रि को पूजा की जाती है माँ भगवती कमला की। माँ भगवती कमला महाविद्या में माँ भगवती का 10वां रूप है, 10वीं महाविद्या है। माँ कमला माँ लक्ष्मी ही हैं। समुद्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ। माँ भगवती कमल के आसन पर विराजमान है। इनके हाथों में कमल ही पुष्प के रूप में विराजमान है। माँ भगवती को कमल अत्यंत प्रिय है, इसी कारण माँ भगवती का नाम कमला कहलाया। माँ भगवती को 4 हाथी दूध से अभिषेक कर रहे हैं। सनातन धर्म में दूध को रत्न के समान माना जाता है। इसी का मतलब है कि रत्न के समान दूध से अभिषेक कर रहे हैं। माँ भगवती कमला की पूजा आराधना करने से समस्त दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है, समस्त आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। यदि आपके ऊपर कर्जा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। आपको व्यापार के, कारोबार के, जॉब के नए अवसर प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में धन आगमन के नए अवसर बनते हैं। आप फाइनेंशियल अबंडेंस को प्राप्त करते हैं। माँ लक्ष्मी केवल रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं है। माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी में निवास करती हैं। माँ के अष्टलक्ष्मी के रूप है, जिसमें धन, धान्य, भोजन, वाहन, संतान, हमारे अंदर जो धैर्य है, इस तरह से माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में आप पर कृपा करती हैं यदि आप माँ भगवती लक्ष्मी कमला जी की आराधना करते हैं तो। माँ भगवती की पूजा नवरात्रि के दिनों में रात्रि को करने का विशेष विधान है। यदि आप भी माँ भगवती की कल पूजा करना चाहें तो आप अवश्य कीजिए। आपको पूजा के लिए माँ भगवती के विग्रह को लाल रंग के आसन पर विराजमान करना चाहिए। उन्हें लाल आसन देना चाहिए। उनको लाल वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए, लाल चुंदरी या साड़ी, जो भी आप अर्पित कर सकें। आपको स्वयं भी लाल वस्त्र आप पहनने चाहिए और आपको स्वयं भी लाल आसन पर बैठना चाहिए। माँ भगवती के समक्ष आपको धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि, फल आदि समर्पित करने चाहिए। आपको माँ भगवती के समक्ष कमल का फूल अवश्य समर्पित करना चाहिए और आपको माँ भगवती के जो मंत्र जाप हैं वो कमलगट्टे की माला से करना चाहिए। आप माँ भगवती के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर आप अष्टलक्ष्मी का पाठ भी कर सकते हैं, यानी कि लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पढ़ने में सुगम लगे, आप उस पाठ से माँ भगवती की आराधना व साधना कर सकते हैं। स्त्रियों को ये पूजा साधना अवश्य करनी चाहिए, इससे उनको सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ भगवती की पूजा साधना करने से अष्टलक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। यदि आप माला जाप करते हैं तो आपको 16 माला या 16 के आवर्तन में जाप करना चाहिए, जैसे कि 16, 32, 48, 64, इस तरह से आप माला जाप कर सकते हैं। आप पाठ करते हैं तो भी आपको 16 बार पाठ करना चाहिए। माँ भगवती को 16 का अंक अत्यंत प्रिय है, इसीलिए माँ भगवती के समक्ष 16 आवर्तन का नियम बताया गया है। आप यदि खुद से यह पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप कल हमारे ज्योतिष आध्यात्मिक केंद्र, जो माँ के नाम पे ही है, श्री ज्योतिष आध्यात्मिक केंद्र, श्री एस्ट्रो पॉइंट में माँ भगवती की विशेष पूजा, षोडशोपचार पूजन, यज्ञ, जाप आदि संपन्न होंगे। श्री सूक्त के पाठ किए जाएंगे। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम से संकल्प लेकर आप इनमें सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।